हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, बिग बॉस सीजन 19 के घर में देखा जाए तो भाई इस हफ्ते मामले बहुत ज्यादा गंभीर होते हुए नजर आए। और जिस हिसाब से इस बार का वीकेंड के बार रहा है, इसमें ये चीज क्लियर हुई है कि भाई इस बार जनता जो है काफी ज्यादा भड़कती हुई नजर आई है। काफी ज्यादा जनता ने ये कहा है कि इस बार का वीकेंड का वार पूरी तरह से बायस्ड गया है। कि भाई देखा जाए तो होस्ट, साथ ही इस बार का वीकेंड का वार पूरी तरह से बायस्ड था विद अमाल मलिक को लेकर। अमाल मलिक को इतना साफ किया जा रहा था कि अमाल मलिक की कोई गलतियां ही नहीं है, कभी अमाल ने कोई गलतियां करी ही ना हो। ऐसे चीज को लेकर जो है कल रात के एपिसोड को देखकर लग गया था कि भाई कौन सा एपिसोड देख लिया, ऐसा क्या मामला था, किस चीज को लेकर मामले जो है वो होते हुए नजर आ रहे थे। मामले बहुत गंभीर होते हुए नजर आए, जनता पूरी तरह से भड़कती हुई नजर आई है। चलिए अब आ जाते हैं रैंकिंग पर। के देखा जाए इस पूरे के पूरे 6th वीक में घर वाले किस रैंकिंग पर जो है वो नजर आए, आज की इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो भाई घर के अंदर अभी टोटली 14 लोग जो है वो मौजूद हैं। 14 कंटेस्टेंट मौजूद हैं। और इसमें अगर हम देखें तो 14 पोजीशन पर जो हमें नजर आ रहा है अभी इस टाइम, वो मृदुल है। जिस हिसाब से कल का वीकेंड का वार रहा है, जिस तरह से मृदुल ने कहा है कि भाई भाई जी मुझसे अब ये चीज नहीं हो रही, कहीं ना कहीं देखा जाए तो मैं अब अच्छी तरह से अपने आप को नहीं दिखा पा रहा, मैं मुद्दों पर बातचीत जो है वो नहीं हो पा रही है। अब कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा घर वाले भी उठाते हुए नजर आ सकते हैं। अगर कोई मौका मिलता है घर से निकालने का तो ये चीज बड़ा मुद्दा बन सकता है कि मृदुल को इस घर में रहना ही नहीं है। एक तरह से देखा जाए मृदुल का कोई मुद्दा नहीं है, मृदुल बिना मुद्दों के कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। तो ये मुद्दे तो उठ सकते हैं और इसी के चलते मृदुल घर से बेघर भी हो सकता है। ऐसे अनुमान तो शुरुआत से ही बनते हुए नजर आ ही रहे हैं। लेकिन कल के वीकेंड के वार पर जब ऐसा कुछ माहौल बनता हुआ नजर आए कि घर के अंदर रहकर मृदुल पूरी तरह से परेशान है कि मैं किस हिसाब से अपने खेल को बेटर बना सकता हूँ, तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाई 14 पोजीशन पर मृदुल जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है कंटेंट के आधार पर। इसी के साथ साथ 13 पोजीशन पर देखें तो भाई 13 पोजीशन पर जो है नीलम आती हुई नजर आ रही है। नीलम जो है वो 13 पोजीशन पर है, ऐसे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। नीलम का इस हफ्ते कोई ज्यादा खास कंटेंट जो है वो नजर नहीं आया। इसी के साथ साथ 12th पोजीशन पर जो है प्रणीत नजर आ रहा है। प्रणीत की गेम में देखा जाए इस हफ्ते ज्यादा खास बदलाव बेशक इस हफ्ते ना देखने को मिले हो, लेकिन गेम बेशक सही चलती हुई नजर आ रही है। और शहबाज की जो बढ़िया तरीके से मजाक जो बनाया है प्रणीत ने भी कि टॉमी ये वो करके, क्योंकि शहबाज की भी कम हरकत नहीं है, तो शहबाज को जवाब देने का तरीका भी प्रणीत का सही निकल कर सामने है। इसी के साथ साथ 11वीं पोजीशन जिसने कायम करी है वो है अशनूर। और अशनूर की देखा जाए तो भाई अशनूर के मुद्दे बेशक उठते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं, लेकिन एक तरह से देखा जाए अभिषेक और अशनूर में जो मामले हैं कि ये दोनों एक दूसरे के मामलों को डिफेंड करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अपने मामले में साफ साफ क्लियर खड़े होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जिस हिसाब से देखा जाए अशनूर का एक मुद्दा इस हफ्ते ज्यादा खासकर हाईलाइट रहा, जो कि फरहाना के संग मामले में जिस हिसाब से छिपकली का मामला था जो कि अशनूर को बोला जाता, उसमें कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर आकर अशनूर बोलती हुई नजर आई थी। लेकिन ज्यादातर मुद्दे जो होते हुए नजर आए इस हफ्ते, उसमें कहीं ना कहीं अशनूर को जहां बोलना चाहिए था वहां अभिषेक लड़ता हुआ नजर आया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दोनों के बीच ये मामले हो रहे हैं, और जिससे कि अशनूर जो है वो खुलकर सामने नहीं आ पा रही है। मामले यही जो है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ 10th पोजीशन जो है वो नेहल ने कायम करी है। 10th पोजीशन पर नेहल है। इस हफ्ते जो है ज्यादा खास नेहल नजर नहीं आई है। जिस हिसाब से वीकेंड के वार पर भी नेहल की क्लास लगनी तो बनती नहीं थी, जिस हिसाब से डिसअपॉइंटेड देखने को मिला नेहल को लेकर। और नेहल को लेकर जो यहाँ मामले हो रहे थे कि भाई एक तरह से देखा जाए तो जिस सबसे इस वीकेंड के वार पर नेहल को एक अलग ही इमेज जो है वो बनाने की कोशिश रही, उसमें कहीं ना कहीं जनता को ये चीज पसंद नहीं आई है। नेहल कितना भी घर के अंदर लड़ रही है कुछ भी मामले, लेकिन नेहल जिस हिसाब से गेम खेल रही थी, फिर वो अमाल को एक्सपोज करना हो या फिर तान्या को, लेकिन वो गेम जैसा देख कर आई है वो वैसा ही एक्सपोज कर रही थी। लेकिन सलमान खान ने इस पर भी जो है नेहल की क्लास लगा दी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए नेहल जो है अब इस टाइम जो है अब 10वीं पोजीशन पर आ गए हैं। देखते हैं अगले हफ्ते क्या नेहल में इतना कुछ हो जाने के बाद भी कोई बदलाव आता हुआ नजर आता है, वरना ये चीज क्लियर है नेहल में कोई बदलाव नहीं आएगा। नेहल जिस हिसाब से चल रही है वो वैसे ही लड़ती हुई नजर आ सकती है। इसी के साथ साथ 9th पोजीशन पर गौरव जो है वो आते हुए नजर आ रहे हैं। गौरव की तारीफ हुई है इस हफ्ते के भाई बहुत कहीं ना कहीं तुम नजर आए हो, इस चीज को लेकर तारीफ हुई है। अब यहाँ मामले ऐसे होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन
जिस हिसाब से गौरव की घर में एंट्री हुई थी कि भाई एक 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 अलग पर्सनैलिटी गौरव की नजर आई थी कि हो सकता है कि हमें विनर के चेहरे पर मेल खाते हुए नजर आए, लेकिन ऐसा कुछ भी जो है वो होता हुआ नजर नहीं आया। और इसके आधार पर देखा जाए तो गौरव जो है वो अब यहाँ पर एक तरह से 9th पोजीशन कायम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ देखा जाए यहाँ पर 8th पोजीशन जिसे मिल रही है वो है यहाँ पर फरहाना। फरहाना जो है वो 8th पोजीशन पर है, लेकिन फरहाना के ज्यादा खास मुद्दे जो है अगर देखा जाए तो इतने खास मुद्दे भी निकल कर सामने नहीं आ रहे। जैसे यहाँ पर शहबाज की गेम है वैसे ही फरहाना की भी गेम है। फरहाना को दिक्कत ये होती है कि भाई अशनूर जो है वो ज्यादातर अभिषेक से ही बातचीत क्यों करती है। हमेशा फरहाना की गेम इसी चीज पर रहती है कि अभिषेक क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये चीज नजर आती है। ऐसे ही शहबाज की है। शहबाज को दिक्कत यह है कि अभिषेक बार बार अशनूर से ही क्यों बात करता है, हमें क्यों नहीं मौका मिल रहा बात करने का। तो ये फरहाना और शहबाज की जो गेम है ये एक ही तरह से चलती हुई नजर आ रही है। बाकी फरहाना का ये भी चीज है कि भाई यहाँ पर लड़ने का मामला जो है वो फरहाना का बहुत ही गंभीर होता हुआ नजर आया इस हफ्ते। मामले जो है वो काफी ज्यादा खड़े होते हुए नजर आ रहे थे। अशनूर के संग में काफी जबरदस्त लड़ाई भी जो है हमें इस हफ्ते देखने को मिली है। तो उसके आधार पर देखें तो भाई 7th पोजीशन पर जो है फरहाना आती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर जिसने 7th पोजीशन कायम करी है वो है यहाँ पर शहबाज। शहबाज जो है वो यहाँ पर 7th पोजीशन पर निकलकर सामने आता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे मामले जो है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ देखा जाए तो भाई यहाँ अगर हम देखें 6th पोजीशन पर, तो भाई 6th पोजीशन पर जो आ गई है वो है यहाँ पर कुनिका। बहुत अच्छी तरह से गेम जो है कुनिका ने खेली है। अब कहीं ना कहीं देखा जाए जिस हिसाब से मामले इस हफ्ते जो हुए हैं कुनिका के संग में, उसमें कई लोगों को कुनिका गलत नजर आई है और कई लोगों को कुनिका सही नजर आई है। ऐसा नहीं था, कुनिका एक जगह अमाल के वर्ड्स पर गलत थी। हो सकता है अमाल ने जो कहा वो कुनिका को समझ नहीं आया, लेकिन क्या हर मामले में कुनिका गलत थी? जिस हिसाब से मामले थे कि हर बार अमाल को डिफेंड किया गया कि अमाल हर चीज में सही था, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कुनिका कई कई बातों में सही थी जिस हिसाब से मामले थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इस हफ्ते का जो वीकेंड का वार था वो बहुत ही एक अलग ही लेवल पर जाता हुआ नजर आया था। लेकिन जिस हिसाब से इस हफ्ते जो मुद्दे उठे हैं कुनिका पर, अब देखना ये होगा कि अगले हफ्ते से कुनिका की गेम में क्या बदलाव जो है वो आता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ साथ देखा जाए तो भाई यहाँ पर 5th पोजीशन जिसने कायम करी है वो है यहाँ पर जिशान कादरी। जिशान कादरी जो है वो 5th पोजीशन पर आते हुए नजर आ रहे हैं। बल्कि इस हफ्ते जिशान कादरी जहां एक तरह से सही चलते हुए नजर आ रहे थे वहां जिशान को और गलती में डाला गया है कि जिशान कादरी जिस चीज को लेकर रोक रहे थे भाई ये वो मामला, लेकिन जिशान कादरी का वो मुद्दा इस वीकेंड के बाद पर उठाया गया जो कि जिशान कादरी ने गलती से ये कह दिया कि भाई मैंने बस जो है ये शो नहीं देखा, जो कि एक तरह से बकवास है। इस शब्द का इस्तेमाल करा, उसी पर ही जिशान की क्लास जो है वो लगती हुई नजर आई। मामले बहुत गंभीर थे, लेकिन इस हफ्ते जिस हिसाब से अमाल और शहबाज को रोकने की कोशिश यहाँ पर जिशान कादरी ने करी है कि गलत मत करो भाई, जो भी है आराम से गेम खेलने की कोशिश करो, वो कहीं ना कहीं पॉइंट आउट बहुत ही सही तरीके से निकल कर सामने आ रहे थे। इसी के साथ साथ देखें भाई यहाँ पर 4th पोजीशन जिसने कायम करी है वो है बशीर। बशीर के ज्यादा खास मुद्दे जो है इस हफ्ते निकलकर सामने नहीं आए। पर्सनली बशीर की लड़ाई किसी के संग इतनी होती हुई नजर नहीं आई, बल्कि इस हफ्ते बशीर ने लड़ाइयों को रोकने की कोशिश बहुत ज्यादा जो है वो करी है। ऐसे मामले देखने को मिले। कुल मिलाकर देखा जाए यहाँ पर अगली पोजीशन यानी 3rd पोजीशन जिसने कायम करी है वो है यहाँ पर तानिया मित्तल। तानिया मित्तल के मुद्दे हर वीकेंड के बार पर उठ रहे हैं। हर कहीं ना कहीं घर के अंदर आग लगाने के काम तानिया ने करे हैं। इसी के साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पर ऐसे ही मामलों पर तानिया मित्तल जो है वो नजर आ रही है। तानिया मित्तल के इस हफ्ते वीकेंड के वार पर भी मुद्दे उठते हुए नजर आएंगे। और इसी के साथ साथ देखा जाए तो भाई यहाँ पर तानिया मित्तल 3rd पोजीशन पर नजर आ रही है। 2nd पोजीशन जिसने कायम करी है वो है अमाल मलिक। अमाल मलिक के जिस हिसाब से मुद्दे उठते हुए नजर आए हैं वो बहुत ही ज्यादा गजब के थे। भाई एक तरह से देखा जाए इस हफ्ते अमाल की इमेज को क्लियर करने के लिए मेकर्स जी जान मेहनत जो है वो करते हुए नजर आए, और इस हफ्ते होस्ट भी जी जान मेहनत करते हुए नजर आ रहे थे पूरी तरह से अमाल की इमेज को क्लियर करते हुए। जिस हिसाब से मामले थे कि एक तरह से देखा जाए कि भाई मामले जो है कहीं ना कहीं अभिषेक के विपरीत जाते हुए नजर आ रहे थे सारे के सारे। अमाल की ये दिखाई दे गई कि भाई अमाल कोई गाली गलौज नहीं करता, कुछ भी अमाल मलिक की तरफ से कुछ भी नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा अमाल मलिक ऑलरेडी जो है वो नहीं करता। लेकिन रियल में जो बाहर की जनता है उन्होंने जिस हिसाब से मामले जो हुए जो कि इस बार वीकेंड के बार पर उठाए गए थे उसमें साफ नजर आ रहा था कि रियल में सबसे पहले गलती अमाल मलिक ने खुद नहीं करी थी। अमाल मलिक ने पहले ही गलती जो है वो करी थी। सबसे पहले तो जान का टक्कर अमाल मलिक ने मारी थी। सबसे पहले सर लेकर अमाल मलिक जो है वो अभिषेक की तरफ बढ़ा था।
तो फिर गलती किसकी है? अमान मलिक की। हरकत सबसे पहले कौन कर रहा था? अमान मलिक। तो यहाँ कहीं ना कहीं देखा जाए तो मामला वहां जेल के अंदर जो हो रहा था अभिषेक और अमाल के बीच, बल्कि वही नहीं, और भी कई जगहों पर अमाल ने कई हरकतें करने की कोशिश करी। पहले तो इससे जब ये टास्क शुरू होने जा रहा था कैप्टनसी टास्क, उसमें कहीं ना कहीं उससे पहले अमाल और शहबाज की तरफ से अभिषेक को प्रोवोकिंग भी की जा रही थी। लेकिन ये इन सभी मुद्दों पर अमाल को लेकर खासकर बातचीत नहीं की जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए अमाल के मुद्दे तो उठ रहे हैं, लेकिन दिखाया ऐसा जा रहा है वीकेंड के वार पर, जो कि बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से, लेकिन मुद्दे बिल्कुल नेगेटिव में जाते हुए नजर आ रहे हैं। जनता इसी चीज से भड़कती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ साथ फर्स्ट पोजीशन जिसने कायम करी है वो है अभिषेक बजाज। अभिषेक बजाज का जिस हिसाब से मामला है, एक अलग ही इमेज लेकर अभिषेक जो है वो निकलकर सामने है। बल्कि ऐसा लग रहा था कल के वीकेंड के वार पर कि अभिषेक की जो इमेज निकलकर सामने आई है वो कहीं ना कहीं अमाल को पहना दी है, और जो अमाल की इमेज बन रही है घर के अंदर, जो जनता देख रही है, वो अभिषेक को डाल दी है। ऐसे मामले हो रहे थे घर के अंदर के जो अमाल है वो कहीं ना कहीं अभिषेक बना दिया, और अभिषेक की इमेज को अमाल पर बना दिया। तो ऐसे ही मामले देखने को मिल रहे थे। लेकिन जिस हिसाब से अभिषेक नजर आ रहा है, अभिषेक की गेम बहुत ही सही तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। फ्रंट फुट पर बोलने की कोशिश अभिषेक की है। गलती बस ये रही कि जब मामला अशनूर का था तो अभिषेक भड़कता हुआ नजर आया था। यहीं पर ही मामले जो है वो गजब के होते हुए नजर आ रहे थे। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो मामले वीकेंड के वार पर अभिषेक के बहुत ही ऑपोजिट जो है वो जाते हुए नजर आ रहे थे। और यही कहीं ना कहीं ये है कि यही मुद्दे अभिषेक को और अच्छा ना बनाए, और अच्छा बनाते हुए जो है वो नजर आएंगे अभिषेक को। ऐसे मामले जो है वो होते हुए नजर आएंगे। और इससे यही क्लियर है कि अभिषेक ने जो भी मामले किए उसमें जो नजर आ रहा था अभिषेक सही कर रहा था। जिस हिसाब से मामला है, जिस हिसाब से जनता जो है वो यहाँ पर भड़कती हुई अमाल पर नजर आई है, तो इसका मतलब अभिषेक जो है वो सही है। तो ये मामले जो है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये रही कुल मिलाकर देखा जाए 14 कंटेस्टेंट की लिस्ट, जिसमें आज इस हफ्ते जो रैंकिंग पे निकल कर सामने आए, ये आज के इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करी कि कुल मिलाकर देखा जाए रैंकिंग में किस हिसाब से कंटेस्टेंट जो है वो साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही बिग बॉस सीजन 19 से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सारे वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं ऐसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।